साउथ ईस्ट एशिया के रेन फॉरेस्ट में एक बोटैनिकल मार्वल छुपा है, राफलेसिया आर्नोल्डी, जिसे कॉर्प्स फ्लावर भी कहते हैं। यह एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्लांट फ्लोरल वर्ल्ड का एक सच्चा जायंट है जो अर्थ पे सबसे बड़े सिंगल ब्लूम का दावा करता है, लेकिन इसका साइज ही इसे अलग नहीं करता। कॉर्प्स फ्लावर का नाम इसके पंजेंट एरोमा से पड़ा है, एक ऐसी स्टेंच जो अक्सर रॉटिंग फ्लैश की तरह होती है। यह अनयूजुअल कैरेक्टरिस्टिक राफलेसिया आर्नोल्डी के कई इंट्रीगिंग एस्पेक्ट्स में से एक है। ये एक ऐसा प्लांट है जो मिस्ट्री में डूबा हुआ है और सदियों से साइंटिस्ट्स और नेचर एंथुसियास्ट्स को कैप्टिवेट करता आ रहा है। इसका यूनिक लाइफ साइकिल, पैरासिटिक नेचर और इकोसिस्टम में वाइटल रोल इसे एंडलेस फैसिनेशन का सब्जेक्ट बनाता है। हमारे साथ राफलेसिया आर्नोल्डी की दुनिया में उतरें, इसके सीक्रेट्स को एक्सप्लोर करें और समझें कि यह बोटैनिकल ऑडिटी हमारे नेचुरल वर्ल्ड के डेलिकेट बैलेंस के लिए इतना क्रूशियल क्यों है। राफलेसिया आर्नोल्डी राफलेसियाceae फैमिली का मेंबर है, जो साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाने वाले पैरासिटिक प्लांट्स का एक ग्रुप है। ज्यादातर प्लांट्स के विपरीत राफलेसिया आर्नोल्डी में लीव्स, स्टेम्स और रूट्स नहीं होते हैं। असल में यह अपने होस्ट प्लांट टेट्रास्टिग्मा वाइन के भीतर थ्रेड लाइक स्ट्रैंड्स के नेटवर्क के रूप में एग्जिस्ट करता है। राफलेसिया आर्नोल्डी का ओनली विजिबल पार्ट इसका मैसिव फ्लावर है, जो डायमीटर में 3 फीट तक और वेट में 24 पाउंड्स तक हो सकता है। यह फ्लावर अपने आप में देखने लायक होता है। 5 फ्लैशी पेटल्स, जिनका कलर डीप क्रिम्सन से लेकर रेडिश ब्राउन तक होता है, व्हाइट वॉर्ट लाइक स्पॉट्स से सजे होते हैं। ये पेटल्स एक सेंट्रल ओपनिंग को घेरे रहते हैं, जिसे डायाफ्राम कहते हैं, और जिसमें डिस्क नाम का एक स्पाइक स्ट्रक्चर होता है। डिस्क वह जगह है जहां पॉलिनेशन होता है और यह फ्लावर के इनफेमस अरोमा द्वारा फैसिलिटेट होता है। हालांकि मनुष्यों के लिए रिपल्सिव रॉटिंग फ्लैश की गंध कैरियन फ्लाइज और बीटल्स के लिए अविश्वसनीय रूप से अलूरिंग होती है, जो राफलेसिया आर्नोल्डी के प्राइमरी पॉलिनेटर्स हैं। राफलेसिया आर्नोल्डी का एक फैसिनेटिंग और कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल होता है, जो इंट्रिंसिकली इसके होस्ट टेट्रास्टिग्मा वाइन से जुड़ा होता है। इसकी शुरुआत टाइनी सीड्स से होती है, जो नंगी आंखों से बेयरली विजिबल होते हैं और वाइन के टिश्यूज में अपना रास्ता खोज लेते हैं। यह सीड्स महीनों, यहां तक कि सालों तक डोरमेंट रहते हैं, जब तक कि जर्मिनेशन के लिए कंडीशंस बिल्कुल सही न हो। एक बार ट्रिगर होने के बाद राफलेसिया आर्नोल्डी सीड्स थ्रेड लाइक स्ट्रैंड्स में डेवलप होते हैं, जो होस्ट के सेल्स में पेनिट्रेट करते हैं और सस्टेनेंस के लिए न्यूट्रिएंट्स और वाटर ड्रॉ करते हैं। यह पैरासिटिक रिलेशनशिप कई महीनों तक जारी रहता है और राफलेसिया आर्नोल्डी वाइन के भीतर ग्रो करता रहता है। आखिरकार होस्ट की सरफेस पर एक कैबेज की तरह बड निकलता है, जो धीरे धीरे कई महीनों तक एक्सपैंड होता रहता है। अंत में बड फट जाता है और मैग्निफिसेंट येट शॉर्ट लिव्ड कॉर्प्स फ्लावर को रिवील करता है। ब्लूम केवल कुछ दिनों तक रहता है। इस दौरान इसे अपनी स्पीसीज को कंटिन्यू रखने के लिए पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करना होता है। दुख की बात है कि राफलेसिया आर्नोल्डी का फ्यूचर अनिश्चित है। डिफॉरेस्टेशन और एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन के कारण हैबिटेट लॉस इसके सर्वाइवल के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है। इसके अलावा प्लांट का लो रिप्रोडक्टिव रेट और सक्सेसफुल पॉलिनेशन के लिए रिक्वायर्ड स्पेसिफिक कंडीशंस इसके कंजर्वेशन की चुनौतियों को और बढ़ा देते हैं। IUCN सहित इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने राफलेसिया आर्नोल्डी को इंडेंजर्ड क्लासिफाई किया है, जो एक्शन की तत्काल आवश्यकता को हाईलाइट करता है। इस बोटैनिकल ट्रेजर को प्रोटेक्ट करने के लिए एफर्ट्स चल रहे हैं। कंजर्वेशनिस्ट प्रोटेक्टेड एरियाज एस्टैब्लिश करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं, जहां राफलेसिया आर्नोल्डी अनडिस्टर्ब्ड थ्राइव कर सके। लोकल कम्युनिटीज भी एक वाइटल रोल निभा रहे हैं और इस यूनिक प्लांट की इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। सस्टेनेबल इको टूरिज्म इनिशिएटिव्स के थ्रू कम्युनिटीज राफलेसिया आर्नोल्डी के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने और इनकम जनरेट करने के लिए काम कर रही हैं, जो डायरेक्टली इसके कंजर्वेशन को सपोर्ट करता है। इस एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्लांट का फ्यूचर इसके हैबिटेट को सेफगार्ड करने और यह सुनिश्चित करने की हमारी कलेक्टिव कमिटमेंट पर निर्भर करता है कि आने वाली जनरेशंस कॉर्प्स फ्लावर के वंडर को देख सकें।